भगवान की जय। बोली श्री कार्तिक महात्म की जय। बोली श्री मात गंगा की जय। बोली श्री देवों के देव मेरे महादेव की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास का पहला अध्याय सुना रही हूँ। ऐसे ही मैं रोज प्रतिदिन आपको कार्तिक मास के सभी अध्यायों का वर्णन करती रहूंगी। कृपया करके आप इसे श्रवण कीजिए। बोली श्री कार्तिक महात्म की जय। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी भगवान 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों में मैं आपकी प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रैलोक्यनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक के महात्म्य का वर्णन कीजिए, कथा सुनाइए, जिसके सुनकर मेरा हित हो। बोले श्री कार्तिक महात्म्य की जय। तथा जिनके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझे से कभी भी विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर ही विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर आए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16 रानियों में से तू मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उस अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर दिया। गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से गाय के कान पूंछ कट कर गिर गए, जिसके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मार दिया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर तथा तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से दान किए, ऐसे कौन से व्रत किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। मेरा ऐसा स्वभाव रहा तथा मैं किसकी पुत्री थी। मृत्यु लोक में जो मुझे जन्म लेना पड़ा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार को कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान था। उसने वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसका विवाह उसने अपना पुत्रहीन ब्राह्मण से चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए हुए हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सारे अंग स्थिर हो गए। भागने की उनमें समर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उसको मेरे बैंकुट में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी, जिसके कारण उस कर्म में दोनों अति प्रसन्न हुए। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 4 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देव, व्रत, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए थे, मेरे भवन में आकर दिव्य भोग भोगने लगे। बोले श्री कार्तिक मास की यह प्रथम
अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।